वो सब बिल्कुल घूस में बिके हुए हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं। इस ठेकेदार को दिए, उस ठेकेदार के दिए, बस दो डंपर माटी डाल के अपना पैसा जेब में रखे बराबर। उनका लड़के बच्चे खा रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। हम लोगों क्या कौन आम पब्लिक का कौन जो है? कभी आप लोगों ने शिकायत किया? अरे हम लोग शिकायत करते करते मर गए, किसके पास शिकायत करें? हम क्या जाने कौन है सरकार। कभी यहाँ किसी नेताओं का दर्शन हुआ आप लोगों को? कभी नहीं। वोट के समय पर यहाँ नेता दिखाई देते हैं। मैं कांग्रेस को हूँ, मैं बहुजन का हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रेल सिंह को मार दूंगा, धतूर सिंह को काट कर फेंक देंगे, ये सब बोलते हैं। और फिर चुनाव बाद में सब भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं किधर है। वो तो फिर सांसद भवन देखने लगते हैं, जहाँ पैसा क्या छली निकलती है वहाँ पर एडिट हो जाते हैं। तो आप क्या अपील करेंगे फिर से? फिर क्या अपील करेंगे? किसके पास अपील करेंगे हम? देश आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर तरस रहा है यह गांव। सरकार के किए गए तमाम वादे दावे की पोल खोल रहा है यह गांव। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूर पर स्थित पहाड़ियों की आगोश में बसा सिहावल विधानसभा का ग्राम पंचायत बहरी का यह छिरावा टोला आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी बुनियादी सुविधाओं को लेकर तरस रहा है। आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची मीडिया की टीम ने ग्रामीणों से बात की और उनसे गांव की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने मीडिया के कैमरे पर खुलकर बात की। बताया कि देश आजादी के बाद अब तक 75 साल बीत चुके हैं, लिहाजा यह रहा कि सरकार के द्वारा विकास कार्य को लेकर कई वादे दावे किए जाते हैं, लेकिन हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम ग्रामीण नाले में एक कुंडा बनाए हुए हैं। कुंडा का दूषित पानी लगभग 100 से 200 की आबादी वाला यह मोहल्ला के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कुंडा गहरी खाई में है और आबादी वाले क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। रास्ता दुर्गम है, अड़बीहड़ है, जिस पर चढ़ाई भरे रास्ते में ग्रामीण सर पर पानी भरा बर्तन सर पर रख कर घर जाते हैं। ऐसे में अगर तनिक भी पैर फिसला तो ग्रामीण पानी भरा बर्तन सहित लेकर लगभग हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकते हैं, जिससे बचने का कोई मौका नहीं है। और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। दिखावा मात्र के लिए बना है अमृत सरोवर, चिड़िया पंछी भी नहीं बुझा सकते अपनी प्यास। जबकि इसके बाजू में ही एक ही नहीं कई अमृत सरोवर लाखों लाख की लागत से बना है, लेकिन अमृत सरोवर में मवेशियों और इंसानों की बात तो दूर रही, चिड़िया पंछी चींटी माठा तक इस बेतहासा गर्मी में अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते। ग्रामीणों ने कहा कि यह अमृत सरोवर पूर्णतः गुणवत्ता विहीन है और नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी कर्मचारी अमृत सरोवर निर्माण में जमकर पलीता लगाए हैं। अब इसे शासन के पैसे का दुरुपयोग न कहें तो क्या कहें। बहरहाल ग्रामीणों ने कैमरे पर दर्द बयां करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बहरी के छिरावा टोला के बदहाली की बात सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं से भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमें आश्वासन और तारीख के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ नेता तो चुनाव के समय में यहां आए और सरकार का गठन होते ही जल्द यहां की समस्याओं से निजात दिलाने की बात कहे, लेकिन निजात मिलना तो कोसों दूर रहा, लेकिन अब तक उन नेताओं के यहां दर्शन तक नहीं हुए। वहीं जब उक्त मामले को लेकर जिला कलेक्टर सुरचित सोमवंशी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि जांच कर हम इस पर कार्यवाही करेंगे, तब उसके बाद जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द चाणक्य टाइम्स, सीधी। अभी आप लोगों को हमने ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाया, जहां अमृत सरोवर तो शासन के योजनाओं के तहत कई बने हैं। एक अमृत सरोवर तो बताया जाता है कि 80 लाख 85 लाख रुपए की लागत से बना है और एक 58 लाख रुपए की लागत से बना है। ऐसे कई अमृत सरोवर हैं जहां की तस्वीरें मैं आपको चलती हुई दिखाऊंगा, जिसमें आपको इंसान मवेशी की बात तो दूर रही, चिड़िया पंछी भी एक बूंद पानी पीकर अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते हैं। ऐसे में आज यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की हकीकत और क्या सच्चाई है। हमारा नाम जगदीश सिंह गोण है, बहरी के रहने वाले हैं। इसी गांव के जी। आपके बाजू में ही अमृत सरोवर बना है। अमृत सरोवर को लेकर क्या कहेंगे? ये अमृत सरोवर हमारे लिए नहीं है, उसमें पानी नहीं है। तो हम पानी रहता तो हमारे लिए है, मगर पानी भी नहीं है, न पक्षी के लिए न जानवर के लिए नहीं है। जंगल कितने हैं देखिए, चौफेर गिराओ, जंगल तक का बंदर पानी पीने के लिए उधर जाते हैं तो लाठी मारते हैं, उधर जाते हैं तो भी लट्ठा मारा जाता है, मगर आओ तो जीव जंतु नहीं है।
न हिरन रह गए, न तो खरगोश रह गए, वो भी जो कहेंगे तो वो प्यासे बगैर बेचारे मर रहे हैं। आपके क्या बताएं निवेदन, मनुष्य की बात छोड़िए, पशु की बात छोड़िए। तो फिर आप लोग ऐसे में पानी कहाँ से पीते हैं? अब यही गोपत दिखाई रहा है, 1.5 किलोमीटर से हम लोग घाटी चढ़ने में तकलीफ होता है, पीते हैं वैसे। यहाँ तो बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो भाई जीवन तो पालना है तो किसी हालत से पालेंगे। इसी रास्ते से पानी जी लेकर। यही देख लीजिए, सामने तो दिखाई दे रहा है। चलिए और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम भैया? नाम है शिव बहादुर। तो इसी गाँव के? हाँ, इसी गाँव के। यहाँ के बिजली पानी व्यवस्था को लेकर क्या? भैया तो हम बोल रहे हैं। व्यवस्था के लिए बहुत स्थिति यहाँ खराब चल रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कैसा चल रहा है। शासन से यही किया जाएगा, निवेदन है कि यहाँ के जो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की जाए। अमृत सरोवर तो बना है 80 लाख 85 लाख रुपए की लगभग लागत से, अब इससे अच्छी व्यवस्था क्या चाहिए? इससे जब इसमें पानी नहीं रुक रहा है तो इस व्यवस्था को देखने से थोड़ी पेट भरेगा। किसी का योजना मनुष्य के लायक है न और कुछ लायक है। मवेशियों को पानी कहाँ? मवेशियों को भी यही दिख रहा है, नदी से पानी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई अन्य व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था किया जाए कि लाइट की, सड़क की, यहाँ रोड भी की व्यवस्था नहीं है। पूर्व में कांग्रेस के विधायक, वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, क्या आप लोगों ने किया? एक बार नहीं 10 बार किया अपील, कोई सुनवाई नहीं होता है। चलिए और लोगों। हमारा नाम शिवपति विश्वकर्मा है। भैया बता रहे हैं यहाँ की इतनी व्यवस्था है, आपको क्या दिखता है? हमको यही दिखता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के विधायक थे, भाजपा का विधायक हुए, वो बोले कि हम कांग्रेस का विधायक है, हमको फंड वंड मिलता नहीं है। उधर सरकार बीजेपी की बैठी, हम क्या कर सकते हैं भैया आपका सेवा? कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हाथ ऊंचा कर दिए। यहाँ कोई न शासन, न कोई प्रशासन, न कोई विधायक, न नेता, कोई भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया। इससे अच्छी व्यवस्था क्या चाहिए? इतने बड़े बड़े अमृत सरोवर बने हैं। अरे अमृत सरोवर में जब एक बूंद पानी नहीं है, पशु पक्षी चींटी तक पाता नहीं है, तो मनुष्य की क्या बात है? ये है कि अपना बाहों बल जब तक जांगर चल रहा है, तो 1.5 किलोमीटर गोपत नदी है और चढ़ाई है, स्वयं सामान्य है सर जी, आप देख रहे हैं, वहाँ से ले आते हैं तो किसी तरह जीवन यापन होता है। बता रहे हैं कि उसमें एक बूंद पानी रहे, तो इतने बड़े भ्रष्टाचार के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस इतने बड़े भ्रष्टाचार में हाथ अब जो यहाँ के क्षेत्रीय होंगे, सरपंच होंगे, नेता फकीर होंगे या कर्मचारी होंगे, सेक्रेटरी होगा और तहसीलदार होगा, बड़े बड़े, उनको तो कम से कम दिखाई देना चाहिए ना। वो सब बिल्कुल घूस में बिके हुए हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं। इस ठेकेदार को दिए, उस ठेकेदार के दिए, बस 2 डंपर माटी डाल के अपना पैसा जेब में रखे बराबर, उनका लड़के बच्चे खा रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। हम लोगों को क्या, कौन आम पब्लिक का कौन जो है? कभी आप लोगों ने शिकायत किया? अरे हम लोग शिकायत करते करते मर गए, अब किसके पास शिकायत करें? हम क्या जाने कौन है सरकार। कभी यहाँ किसी नेताओं का दर्शन हुआ आप लोगों को? कभी नहीं। वोट के समय पर यहाँ नेता दिखाई देते हैं, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बहुजन का हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रेल सिंह को मार दूंगा, धतूर सिंह को उखाड़ कर फेंक देंगे, ये सब बोलते हैं। और फिर चुनाव बाद फिर सब भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं किधर है। वो तो फिर सांसद भवन देखने लगते हैं, जहाँ पैसा का वो छल्ली निकलती है, वहाँ पर एडिक हो जाते हैं। तो आप क्या अपील करेंगे फिर से? फिर क्या अपील करेंगे, किसके पास अपील करेंगे हम? चलिए, यहाँ बांध बने हैं, हैंड पंपो है बाजू में, पानी चल के अब देख लीन जाए कि चला था कि नहीं चला था। हम काल 7 डब्बा नदी से लिया ना, जो पुन जात लिया हुआ, तबीयत हमारा कभी सही नहीं रहा। जब तक पानी के जरूरी रही, माने बोट के जरूरी रही, कहीं कहें कि बुद्ध तक हमके टाइम दे। अब बुद्ध के बाद लाइट देव, पानी देव, सड़क देव, सब देव, और जहिया से जीत जही तो कजानी कहाँ बुद्ध चला जाते, लौट का उतर ही। अब गोपत के पानी पियत मनई मारा जाल रहा है, नीक रहा है तबो लिया, विराम रहा है तबो लिया। ये टंकी दिखा दे कि टंकी के सरपंच कहा था कि टंकी के पानी अपना कहीं भेजब, जब पाइप नहीं डाल तो पानी कस के आई है। नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंच रहा है, सरकार का दावा है। आप लोगों को यहाँ भी पानी आता होगा? नहीं आवला, कुछ नहीं आवला। अब देखी तला है यहाँ पानी अपना पंचायन हो, इतना पिए पान हो।